जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है, ये हमारा चैप्टर एचसीएफ एंड एलसीएम है, जो आरआरबी की परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत कई प्रकार के प्रश्न आरआरबी पूछता है। ये हम पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इससे पूर्व हमने अपना पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं, जिसमें आपको सामान्य नियम के साथ साथ क्वेश्चंस भी कराए गए हैं। तो कृपया करके आप दोनों पार्ट को देखें, उसके बाद ये थर्ड पार्ट आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पर। और यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना बिल्कुल ना भूले, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर और देखते हैं। देखिए, जैसा कि 11 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित है, इसमें आपके क्या है, ये तीन संख्या आपको दशमलव में दे रखी है और इनका आपका क्या निकालना है, आपको मासा निकालना है। तो आप सर्वप्रथम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को आप उतारेंगे। ठीक है, इन सभी संख्याओं को आप उतारेंगे और उतारने के बाद तो देखिए, ये आपको तीन संख्या दे रखी है, 2.4, 0.36 और 7.2 का आपको क्या निकालना है, यहाँ पर मासा निकालना है। ठीक है, तो आपको एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों संख्याओं को उतारने के बाद आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि इनके जो दशमलव के बाद संख्याएं हैं, इनको बराबर करना, इक्वल करना। तो देखिए, दशमलव के बाद जो मेन मिडिल में संख्या दे रखी है आपको 0.36, इसमें दो स्थान तक आपको संख्याएं दे रखी है। जब भी आपको दो स्थान तक ये दे रखी है, और देखिए ये दो संख्या आपकी पहली संख्या और दूसरी संख्या में एक एक स्थान अभी कम है, तो आप इनके आगे क्या करेंगे, जीरो लगा करके इनके स्थान को इक्वल करेंगे। ठीक है, इक्वल करने के बाद अब आप देखिए एक चीज देखिए, जब भी आप पॉइंट हटाते हैं तो बटे में आप 100 लगाते हैं। इसी प्रकार से सेकंड वाले में से हटाएंगे तो आप 100 लगाएंगे बटे में नीचे। ठीक है, इसी प्रकार से थर्ड वाली संख्या में आप पॉइंट हटाएंगे तो 100 लगाएंगे नीचे। तो इस प्रकार से ये तीनों संख्याएं जो आपको प्राप्त होगी पॉइंट हटाने के बाद, तो ये आपको क्या प्राप्त होगी, तो पहली संख्या आपको प्राप्त होगी 24/100। ठीक है, दूसरी संख्या होगी 36/100, तीसरी संख्या क्या होगी, 72/100, यानी 72/100। ये तीनों संख्याएं आपको प्राप्त होंगी। अब इनकी हर तीनों के सेम है, तो अभी आप इसको क्या है, इसको एक तरफ यानी कि इसको हटा देंगे और आप ये मान लीजिए 100, यानी कि इनके हर सेम है। अब जब हर सेम होते हैं तो आप इसको सिंपल संख्याओं में लिख लीजिए, 24, 36 और 72। आप इसको किसी भी विधि से कर सकते हो, या तो आप फैक्टर मेथड से करिए या आप डिवीजन मेथड से। तो देखिए, हम फैक्टर मेथड से भी करेंगे तो देखिए ये आराम से क्लियर होगा। तो एक ऐसी संख्या देखनी है जो इन तीनों संख्याओं को काट दे। तो देखिए, करने का तरीका तो ये है कि आप कम से कम संख्या से आप कर सकते हो। जैसे 2 से काटा तो ये 12 बार जाएगा, और ये 18 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा, 2 3 6 और 2 6 12 36 बार जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से फिर इसको आप 2 से काटोगे तो ये तीनों संख्या ही कटनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये 6 बार कटेगा, ये 9 बार कटेगा, और ये आपका कितनी बार कटेगा, ये आपका 2 8 16 18 बार कट गया। ठीक है, इसका आधा आ गया। अब देखिए इसके बाद अब आपको ध्यान देना है, अब एक संख्या ऐसी लेनी है जो तीनों को काटे। तो देखिए 3 एक ऐसी संख्या है जो तीनों को काटेगी। तो ये 2 बार कटेगा 6, ये 3 बार कटेगा 9, और ये 6 बार कटेगा। ठीक है, 3 से। अब देखिए ऐसी कोई संख्या है जो इन तीनों को काट दे। इन तीनों संख्याओं को कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो काट सके। बस केवल यहां तक आपको फैक्टर करना है। तो ये तीन संख्याएं ऐसी थी हमें प्राप्त हुई जो इनको काटती गई हैं। ठीक है, तीनों संख्याओं को। तो हमने क्या किया, इन तीनों का मल्टीपल निकाला, 2 × 2 × 3। तो ये 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 आपका क्या निकल के आया, आपका एचसीएफ निकल के आया फैक्टर मेथड से। ठीक, अब एचसीएफ निकल के आया। अब आपको विशेष जो हमने 100 हटाया था इन संख्याओं में से, अब क्या करना है, जो लास्ट में आपका उत्तर आया है, जैसे आपका 12 आया है, ये इसमें आप 100 से डिवाइड कर दीजिए। आप आपके इस भिन्न का क्या है, यानी कि जो आपका दशमलव भिन्न में ये संख्या, इसलिए भिन्न में ही कन्वर्ट की जाती है। ठीक है, तो ये दशमलव भिन्न कहते हैं इन्हें। तो इसमें आपका अब इसको डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, जब 100 का डिवाइड करेंगे तो 0.12 आपका आंसर आया। तो ये इसका सही क्या है, मासा निकला है इन पॉइंट वाली संख्याओं। तो इसी प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए इसका जो पहला आंसर है आपका 12, ये नहीं है, ए ऑप्शन नहीं है, बी भी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन नहीं है। इसका राइट आंसर जो है आपका डी ऑप्शन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दशमलव भिन्न के ये एचसीएफ आप निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका,
36 और 84 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो आप क्या करेंगे, अब देखिए इसको डिवीजन मेथड से करते हैं, थर्ड वाली विधि है डिवीजन की, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, आप देख सकते हैं लिंक में जाके। तो देखिए ये 84 है आपकी, और बड़ी संख्या को आप मिडिल में लेंगे और आप 36 से आप इसको डिवाइड करें। अब ये कितनी बार कटेगा ये आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए 36 दूनी 72 होते हैं, तो आप 72 लिखेंगे, ठीक। अब 72, अब आपके कितने बचे, तो ये 8 और 4 कितने हो गए, 12 बचे। तो 12 बचने के बाद अब ये 36 है, इसको आपको आगे लेके आना है और मिडिल में लिख देना है। अब 12 से इसको डिवाइड करिए, तो 12 दिए 36 होते हैं आपके, ये 3 बार आपका कट गया, तो आपका इसका उत्तर क्या आया, इसका आपका उत्तर आया है 12, यानी कि 12 से ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कट गया। तो इसका एचसीएफ जो आपका निकल के आया है, ये आपका 12 निकल के आया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 7 मीटर एक आपको दे रखी है वैल्यू, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर ये एक ही वैल्यू है, कॉमा के बाद दे रखी है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये अलग वैल्यू है और ये अलग वैल्यू है, फिर कॉमा का निशान है, फिर उसके बाद आपको दे रखा है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाई के यथार्थ मापन के लिए सबसे बड़ी संभव लंबाई प्रयोग की जा सकती है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या बतानी है जो इन तीनों संख्याओं को क्या है, आसानी से डिवाइड कर दे। तो देखिए ये सभी संख्याएं हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। तो पहली संख्या आपको 7 मीटर दी है, तो 7 मीटर में यदि आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, यानी कि ये 7 मीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। इसी प्रकार से 3 मीटर 85 सेंटीमीटर को जब चेंज करेंगे तो ये 385 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से 1295 आपको दे रखा है, तो ये 1295 सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का एक ऐसी संख्या देखनी है सेंटीमीटर में ही बड़ी से बड़ी, जो इन तीनों को डिवाइड करे। देखिए इसमें आपका 15 से देखिए, 25 से देखिए, 35 से देखिए और 42 से देखिए। तो देखिए 42 से तो ये तीनों संख्या कटेंगी नहीं, ठीक है, ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं। 35 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों को काट देगी, ठीक है, ठीक। तो देखिए 35 से ये कितनी बार कटेगा, 700 आपका, देखिए 700 आपका कितनी बार कटेगा, ये 20 बार कट जाएगा 700 आपका, ठीक है, 35 से। और 35 से जब आप 385 को काटोगे तो देखिए 35 से कम 35 बचे आपका 3, 35 से कम 35, ये आपका कितनी बार चले गया, ये 11 बार। इसी प्रकार से 1295 को आप काटोगे तो ये 37 बार जाएगा लगभग, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर कट जाएगा। इसी प्रकार से ये आपका इसका जो आंसर आएगा सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। चलिए यदि आपको देखना है तो आप देखिए इस तरीके से देख सकते हो। आप इसको क्या करेंगे, अगर आपको भाग विधि से डिवाइड करना है तो सबसे पहले जो 700 सेंटीमीटर है इसको आप मिडिल में लिखेंगे और 385 से आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए 2 बार यदि हम डिवाइड करें तो ज्यादा बैठेगा, ठीक है। तो हम एक बार करेंगे तो ये 385 आपका आ गया। अब 385 आप डिवाइड करें यानी घटाएंगे तो 10 में से 5 गए, 5 बचे, और 9 में से 8 गया, 1 बचा, और यहाँ पर आपका कितना रह गया, 6 में से 3 गए तो 3 बचे, ठीक है। अब इसमें 385 को मिडिल में लेंगे, क्रॉस के हिसाब से आप करते चले जाएंगे, जो मेथड है आपका, ठीक है। 315 ये एक बार जाएगा, 315 आपने डिवाइड कर दिया तो ये 0 बचा यहाँ पर। ये आपका 8 में से 1 गया तो 7 बचा, और 3 से 3 गया तो ये तो कट ही जाएगा, ठीक है। अब ये 315 बचा। अब आप कितनी बार कर सकते हैं इसका, तो 7 21 7 चौक 28, यानी कम से कम 4 बार। तो देखिए 7 चौक 28 280 आपका हो गया। अब आपका इतना होने के बाद अब आप क्या करेंगे, मैं आगे लिख देता हूं इसको ऊपर, ठीक है। पहले तो इसे डिवाइड यानी घटा लेते हैं, तो ये 5 का 5 आ जाएगा आपका, ठीक है। और ये यहाँ पर आपको 11 हो गया, एक हासिल ले लेंगे 3 में से, तो 11 में से आपके 8 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 3 बचा। अब 35 के बाद ये 70 आएगा, तो ये 35 से 70 कितनी बार कटेगा, 2 बार कट जाएगा, पूरा क्लियर। तो 35 इसका राइट आया। ये आपने देखा कि इसका जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है आपका, 35 आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। और 35 से जब आप काटोगे 1295 को, ये भी पूर्णतः पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, और ये भी आपके आरआरबी में आया हुआ है परीक्षा 2001 में। 42, 70 और 98 और 126 का अधिकतम समापवर्ती। अधिकतम का मतलब आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन चारों संख्याओं को आप उतारोगे, ठीक है। तो देखिए 42, 70, 98 और 126 है आपका,
ठीक है, आप इसको एक फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं या आप चाहें तो डिवाइड के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं 70 को 42 से डिवाइड करता हूं तो 42 एकम 42, 42 दूनी आपका कितना होगा 84। तो हम 42 एकम 42 ही करेंगे। ठीक है, अब आपका कितना बचा, 10 में से 2 गए तो आपका 8 बचा, 6 में से 4 गए तो 2 बचा, 28 आ गए। अब 42 ये आ गया, 28 एकम 28, 28 दूनी 56 होते हैं तो 28 एकम 28 करेंगे। अब इसके बाद फिर इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, तो 12 में से 8 गए तो 4 बचे आपका, ये 3 में से गया तो 1, 14 दूनी 28। अब यानी कि 28 हम ले लेंगे, 14 दूनी 28, ये पूरा पूरा कट जाएगा तो इसका क्या आंसर आया 14, इसका एचसीएफ आ रहा है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या इन चारों ऑप्शन में 14 ही है। तो देखिए अब हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यदि बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 14 एक ऐसी संख्या है जो आपको 70 को काट रही। तो देखिए 14 के टेबल में ये तीनों संख्याएं आती है, इसको हम ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते थे पर मैंने को आपको बताना था इसीलिए मैंने ये आपको बताया है। तो इसका एचसीएफ आपका जो है ऑप्शन से देखोगे तो 14 एक ऐसी संख्या है जो इन चारों संख्याओं को काट सकती है और ये सबसे बड़ी संख्या है। इसमें सबसे बड़ी संख्या ही पूछी थी, ये 14 आपके चारों संख्याओं को डिवाइड करिए, इसीलिए इसका एचसीएफ क्या हुआ 14 हुआ, यानी कि 14 आपका राइट आंसर है, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 522, 1276 और 1624 में पूरा पूरा भाग चली जाए। ठीक है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है जो इन तीनों संख्याओं को क्या करे, विभाजित कर दे। तो आपको एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, वैसे तो इसमें से देखिए, अब देखिए इसका सॉल्यूशन आपको प्रदर्शित है। हमने क्या किया, जो बड़ी संख्या है 1276, इसको हमने मिडिल में लिख लिया। ठीक है, अब मिडिल में लिखने के बाद 522 का हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 1044 आता है। फिर इसको लेस किया, लेस करने पे आपके 232 बच गया। ठीक है, 232 जब बच गया तो हमने जो नेक्स्ट ये संख्या थी पहली वाली, इसको हमने उतार लिया यहाँ मिडिल में। फिर इसके बाद में हमने 232 का 2 बार मल्टीप्लाई किया तो आपका 464 आया। कितना आया 464। जब इसको घटाया तो 58 बचा। अब ये जो 232 थी इसको हमने नेक्स्ट उतार दिया, उतारने के बाद 58 से डिवाइड किया तो ये 4 बार चले गया। तो 58 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों को काट सकती है। तो देखिए 58 इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, इसमें तो 58 जो है एक ऐसी संख्या इन तीनों को काट सकती है। ठीक है, तो ये तो हमने 2 के बीच में ये करके निकाल लिया। अब वैसे तो इसका 58 आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यदि आपको इसको करना है तो आप क्या करेंगे, फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, और इनको तीनों को उतारने के बाद अब आप ये 1624 है, एक मिनट देखिए 1624 लिख लिया। ठीक है, अब इसको फैक्टर मेथड से आप काटोगे तो ये 2 से आप काटोगे तो ये आपका 261 बार जाएगा पहला, दूसरा 638 बार जाएगा, तीसरा आपका जाएगा 812 बार। ठीक है, 812, सॉरी यहाँ 12 मानना। ठीक है, अब इसके बाद आप इसको काटोगे तो ये केवल 29 एक ऐसी संख्या उससे कटेगा तो ये 9 बार कटेगा और ये 22 बार कटेगा और ये आपका 28 बार कटेगा। ठीक है, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 58 आंसर आएगा। यही इसका एचसीएफ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप करोगे तो इसका जो राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 2 की पावर आपको 3 दे रखा है, पावर में है। दूसरा देखिए 3 की पावर 2 दे रखा है। चौथा आपका 4 दे रखा है तथा 15 ये संख्या आपको दे रखी है। अब आपको एचसीएफ पूछा है। ठीक, तो आपको किस प्रकार से करना है, तो देखिए 2 की पावर 3 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार मल्टीप्लाई। 3 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3, 2 बार मल्टीप्लाई। 4 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 लिख सकते हो, यानी कि 2 इंटू 2 यानी 2 दूनी 4। इसी प्रकार से 15 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 5 यानी 5 15। तो देखिए इसमें एचसीएफ निकालने का एक नियम है कि तीनों में जो कॉमन होगा हम केवल वही संख्या लेंगे। तो देखिए इन तीनों, देखिए इसमें 2 आया है, इसमें नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, इसमें आया है। तो देखिए तीनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। ठीक है, कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों इन चारों यानी कि ये चारों जो संख्या दी है इनके फैक्टर में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन चारों में मौजूद हो, केवल 1 के सिवा। ठीक है, क्योंकि 1 इनके सब में मल्टीप्लाई में है। देखिए 1 इनके मल्टीप्लाई कर दें तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो चारों में मौजूद हो। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका 1 रहेगा। इसका एचसीएफ क्या निकल के आएगा आपका 1, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 17 नंबर का
मासा से शेष पर आधारित प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से देखेंगे। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684 और 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप 3, 4 और 5 शेषफल देती है। यानी कि आपको बड़ी से बड़ी वह संख्या बतानी है जो इनको डिवाइड करने के बाद आपको 3, 4 और 5 शेषफल देगी। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आप इन संख्याओं को आप उतारेंगे, ठीक है। ये तीनों संख्याएं जो आपको दे रखी है आप इसे उतारिए। उतारने के बाद जो शेषफल आपको निकालना है, ठीक है, उनको आप इसमें से क्या है माइनस करिए। इन तीनों संख्याओं को आप माइनस करेंगे, ठीक है, 4 को सेकंड वाले में से और 5 जिसमें से शेषफल निकालना है उसी संख्या से। तो देखिए ये आपका कितना है, 400 आपका 8 आ गया। 3 जब आपने माइनस किया तो 400 आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 4 आपने इसमें से किया तो ये 680 आ गया और इसमें से आप 5 माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आया, ये आपका 816 आ गया। जो रियल संख्या है ये आपकी आ गई। अब इन रियल संख्या यानी इन तीनों संख्याओं को आपको क्या निकालना है, ये आपको मासा निकालना है, ठीक है। इसका तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने का मतलब मासा। तो आप 680 को ले लीजिए और 408 को ले लीजिए, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो 680 और 408 के बीच में निकालेंगे, वही फिर आपका आंसर निकल के आएगा। तो 408 ये है आपका, ठीक है। तो एक बार करेंगे डिवाइड तो ये 408 आ गया आपका, ठीक है। अब देखिए 10 में से 8 गया तो 2 बचा, यहाँ पे 7 बचा, 7 आ गया और यहाँ 2 बचा। अब 408 को आप इधर लिखेंगे, ठीक है। 2 बार हम कर नहीं सकते, 1 बार ही करेंगे तो 272 आप इधर लिखेंगे, ठीक है। ये लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, लेस करेंगे। 8 में से 2 गया तो कितने बचे आपके, तो ये 6 बचा, ठीक। अब ये यहाँ पर देखिए आपका 40 में से 27 जाएगा, डायरेक्ट हम घटा रहे हैं, तो ये 3 और आपका 10 यानी कि 13 आपका बचा, ठीक। अब इसको आप 272 को मिडिल में लिखेंगे, नेक्स्ट संख्या में उतारेंगे, ठीक है। ये 272 है आपका। अब ये कितनी बार जाएगा, तो देखिए ये अब 2 बार जाएगा, ठीक है, क्लियर चले जाएगा पूरा 272। तो इसका जो राइट आंसर आया आपका है 136, इसका राइट आंसर है, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यदि आप 821 को काटेंगे तब भी आपका यही आएगा, ठीक है। तो 36 इसका राइट आंसर है, तो आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप 36, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस सीरीज का, ठीक है। तो देखिए वह सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है जिससे 1356, 1864 और 2764 को आप क्या कर सकते हो, विभाजित करने पर शेषफल आपका प्रत्येक स्थिति में समान रहे। कहने का क्या तात्पर्य है, यदि आप उस संख्या से डिवाइड करो 1356 को या 1864 को या 2764 को, तो प्रत्येक दशा में आपका क्या है, शेषफल सेम आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सवाल में आपको बस एक विधि ध्यान रखनी है, मेथड, कि इन सबका अंतर निकालोगे आप। तो आप क्या करोगे, पहले बड़ी संख्या लिखोगे, जो सेकंड संख्या है इसको लोगे 1868 को, उसमें से आप 1356 को माइनस करोगे, ठीक। इसी प्रकार से 2764 लोगे, उसमें से आप 1868 माइनस करोगे, ठीक है। अब इसके बाद 2764 लेने के बाद आपने 1868 इसमें से किया, ठीक है। अब इसके बाद एक बार और जे लोगे आप 2764 लोगे और उसमें से आप 1356 माइनस करोगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इन तीनों संख्याओं में क्या कॉमन मिलेगा आपको जब आप इन दोनों का लेस करोगे 1864 को 1356 में से, तो ये 512 आएगा आपका, ठीक है। और 2764 में से 1868 आप माइनस करोगे तो आपका 896 आएगा, ठीक। और जब 2764 में से 1356 आप माइनस करोगे तो ये आपका आएगा 1408, ठीक है। अब ये जो तीनों संख्या निकल के आई है इसका आप मासा निकालोगे, बस इसको आपको ध्यान रखना है। समान स्थिति में आपको यदि आपको शेषफल निकालना है तो आपको ये प्रोसेस करना होगा। तो ये 3 संख्याएं आपको प्राप्त होंगी, 512, 896, ठीक है, और 1408। इसका मासा आप निकालिए तो आपकी जो इक्वल है शेषफल, रिमाइंडर जो आएगा वो इक्वल आएगा, ठीक है। तो देखिए जब हम 512 और 896 और 1408 का आप मासा निकालोगे तो आपका इसका जो राइट आंसर आएगा वो 128 आपका इसका एचसीएफ निकलेगा इन तीनों का। यानी कि वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है, एचसीएफ कौन सी है, 128 एक ऐसी संख्या है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर है जो इन तीनों संख्याओं को काट देगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, भाग विधि से हम आपको बता दे रहे हैं। 896 को आप लीजिए और 512 से आप डिवाइड करिए, 512 से, एक मिनट, ये देखिए 896 लिया और 512 से आपने क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है। तो देखिए एक बार जाएगा, 2 बार तो हम कर नहीं सकते, तो 512 को हमने उतार लिया।
6 में से ये 4 बचा और ये आपका 9 में से 1 गया तो 8 बचा आपका, ये 3 बचा। ठीक, अब 512 को आप लिख लीजिए। अब एक बार जाएगा 384 आपने उतार लिया। उतारने के बाद 12 में से 4 गए तो आपके 8 बचे, यहाँ रह गए 10, 10 में से 8 गए तो 2 और ये आपका 4 में से 1 बचा, 128। अब ये 384 आ गया। अब ये कितनी बार जाएगा आपका, तो देखिए ये पूरा पूरा चले जाएगा 3 बार। ठीक है, 3 अट्ठे 24, तो इस तरीके से आपका ये पूरा पूरा चले जाएगा। 128 से ये पूरा पूरा कट गया। तो 128 क्या है आपका, बड़ी से बड़ी संख्या की 128 क्या करेगी, जब इनको काटेगी 512 को और आपका 896 आया था और एक संख्या और आई थी आपकी 1408 आई थी, इन तीनों संख्याओं को आराम से विभाजित करेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 128 होगा। और आप प्रत्येक आंसर को सॉल्व करके देख सकते हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन की जितनी भी विधियां हैं मैंने आपको बता दी, उससे आप सॉल्व करके देखिए। 128 एक ऐसी संख्या होगी जो इन तीनों, यानी कि इन तीनों को काटने पर समान शेषफल देगी। ठीक है, पर आपको प्रोसेस ध्यान रखना है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नया प्रश्न देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा 1657 और 2036 को भाग देने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष रहेंगी। ये आपको बताना है कौन सी ऐसी संख्या है जो जिससे इन दोनों को डिवाइड करें तो 6 शेष बचे और 5 शेष बचे। तो इस वाली संख्या में आपको क्या करना है, पहले 1657 को आपको लिखना है और 2037 को लिखना है। इनमें से आपके जो रिमाइंडर आपको चाहिए वह आप माइनस करेंगे। इसमें 6 माइनस करा, इसमें से 5 माइनस किया, तो ये 1651 आ गया और ये आपका 2032 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 2032 को 1651 से आप डिवाइड करोगे। ठीक है, तो भाग विधि से आप ज्ञात करेंगे। देखिए एक बार जाएगा तो ये 1600 आपका 51 बचा। ठीक है, तो इसमें से आपको लेस करना है, ये माइनस करेंगे तो ये 1 बचा और ये 13 में से ये 8 बचेगा 5 जाने पर। ठीक है, 19 में से 16 गया तो 3 बचा आपका, 381 बचा, ये 1651 आप लिख दोगे। ठीक है, 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, ये 1524 आएगा। ठीक है, 1524 आने के बाद, ठीक, अब देखिए 1524 आने के बाद आप इसमें से माइनस करिए तो 11 में से आपके 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो ये 7 बचा यहाँ पर। ठीक, अब इधर रह गया 4, 4 में से 2 गए तो 4 बचा और 4 में से 2 गए तो 2 बचा और 16 में से 15 गए तो आपका कितना बचा 1, 127 आ गया। ये 381 अब आपका कट जाएगा। ठीक है, तो ये 3 बार कटेगा तो ये आपका 381 आ जाएगा। ठीक, 127 से ये 3 बार पूरा पूरा चले गया तो लास्ट में जो बचा आपका 127। 127 एक ऐसी संख्या है जो इन्हें तीनों, यानी कि इन दोनों संख्याओं को काटने पर एक बार तो 6 शेष देगी, एक बार आपका 5 शेष देगी, इन दोनों संख्याओं को विभाजित करने पर। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर है 127 सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारी सीरीज का आखिरी प्रश्न है 20 नंबर का। वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 729 और 901 को भाग देने पर शेष फल आपका 9 और 5 शेष बचना चाहिए। सेम पूर्व वाली संख्या की तरह ही करेंगे, यानी पूर्व वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे। 729 को आप उतारेंगे और 901 को आप उतारेंगे, इसमें से लेस करेंगे जो इसका रिमाइंडर बचना चाहिए। तो ये हमने लेस किया तो ये आपका 720 बचा और ये 5 आपके कम होने पर कितना बचा, तो ये बचा 896। ठीक है, 896। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को काट दे, तो देखिए इन चार ऑप्शन में देखें बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे, तो देखिए 720 को कौन काट सकता है ये देखते हैं। तो देखिए इसमें जो 16 एक ऐसी संख्या है, 16 जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित करेगी। तो देखिए देख लेते हैं एक बार। देखिए 720 और आपका कितना आया 896। ठीक है, 896 फैक्टर मेथड से करते हैं तो उसे आप काटते जाओगे तो ये कटता जाएगा। 16 को ले लेते हैं, देखिए 16 से आप काटोगे तो 16 पंजे 80 होते हैं, 16 चौक 64, तो 16 चौक 64। देखिए एक मिनट रुकिए, तो ये 16 चौक 64 हो गया आपका, बचेगा जो रिमाइंडर। ठीक है, तो अब कितना बचेगा आपका 8 बचेगा। ठीक है, तो 16 पंजे 80 45 बार जाएगा और 16 पंजे 80। ठीक है, आपके 8 आप कितने बचे आपके, अब आपके 9 बचे और 16 पंजे 16 96 56 बार ये चले जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को काटे। तो 16 ही एक ऐसी संख्या है जो यहां तक काटा इसने, तो 16 इसका एचसीएफ निकल के आया। ठीक है, तो 16 एक ऐसी संख्या है जो 729 और 901 को डिवाइड करेगी तो वे हमेशा 9 और 5 दोनों रिमाइंडर देगी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या है, 16 इसका राइट आंसर है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए
मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।